जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवंबर मंथ का जो भी आपका ड्यू डेट कैलेंडर्स है, आपको क्या क्या काम करना है नवंबर के मंथ में, वो हम बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नवंबर से 6 नवंबर तक आपको कोई भी ऐसी ड्यू डेट है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। 7 नवंबर को आपको दो काम करने हैं। अगर आपने किसी का टीडीएस काटा है या टीसीएस कलेक्ट किया है अक्टूबर मंथ का, तो 7 नवंबर तक आपको इनकम टैक्स के खजाने में आपको वहाँ पे जमा करवाना है। इसके बाद में ही दूसरा जो काम है जो आपको 7 नवंबर या उससे पहले कर लेना है, इनकम टैक्स की आपको रिटर्न भरनी है, आईटीआर जिसे बोलते हैं। ये आईटीआर की ड्यू डेट है, एक्सटेंड हो गई थी ये दोस्तों। वैसे तो क्या है, ये 30 अक्टूबर थी, इसके बाद में 7 नवंबर कर दी थी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनकी टर्नओवर ज़्यादा थी, उन्होंने ऑडिट तो करवा ली थी, 30 सितंबर लास्ट डेट थी, वो 7 अक्टूबर हो गई थी। और इसीलिए इस 30 अक्टूबर को 7 नवंबर कर दिया है। अपनी ऑडिट वाली आईटीआर अभी तक नहीं भरी है तो वो 7 नवंबर तक भर सकते हैं। 8 और 9 नवंबर को आपको कोई भी ऐसी ड्यू डेट नहीं आएगी। 10 तारीख को दोस्तों जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जो टीडीएस करता है वो इनकम टैक्स में नहीं करता है, जीएसटी में भी करता है। गवर्नमेंट ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने टीडीएस काटा है तो जीएसटीआर 7 और टीसीएस कलेक्ट किया है तो जीएसटीआर 8 आपको अक्टूबर मंथ का जो भी काटा है वो 7-10 नवंबर तक आपको वहाँ पे दिखाना है। इसके बाद में 11 नवंबर को दोस्तों फ्राइडे है। जीएसटीआर 1 भरने की जो तारीख है, ये नॉन क्यूआरएमपी क्या होता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मतलब 3-3 महीने बाद जो बंदा अपनी जो रिटर्न भरता है और पेमेंट हर महीने करता है, तो उन व्यक्तियों के अलावा जो व्यक्ति हैं जो मंथली वाले हैं दोस्तों, उनकी 11 तारीख को जीएसटीआर 1 की लास्ट तारीख है अक्टूबर मंथ की। इसके बाद में 12 तारीख को कोई भी ड्यू डेट आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है। 13 तारीख को अगर आप क्यू आर एम पी हैं, मतलब आप जो रिटर्न आपकी 3 महीने बाद जाती है, लेकिन आपको दोस्तों किसी व्यक्ति को इनपुट देना है, सामने वाले व्यक्ति को, तो वो बोलता है कि मुझे तो इसको दिखाना है, लेकिन रिटर्न आपकी 3 महीने बाद जा रही है जीएसटीआर 1। लेकिन आईएफएफ होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो अगर आपने किसी को इनपुट देना है तो 13 तारीख से पहले पहले अक्टूबर मंथ का है वो आपको देना पड़ेगा 13 नवंबर तक। जीएसटीआर 5 दोस्तों नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर होता है, कोई अक्टूबर मंथ की रिटर्न है वो भी उसको 13 नवंबर तक भरनी है। जीएसटीआर 6 दोस्तों इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये एक कंसेप्ट होता है जीएसटी के अंदर, अगर इसमें फॉल करते हैं तो अक्टूबर मंथ की रिटर्न आपको 13 तारीख तक भरनी है। 14 तारीख को कोई ड्यू डेट नहीं है। इसके बाद में अगर आपका आपका डिपार्टमेंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन पीएफ के अंदर रजिस्टर्ड है, प्रोविडेंट फंड अगर आप काटते हैं कर्मचारियों का, ईएसआईसी का भी अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, तो पिछले महीने जो अक्टूबर मंथ का जो भी ये पीएफ वगैरह है वो 15 नवंबर से पहले पहले आपको जमा करवा देना है। अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको भी ध्यान देना है कि आपका पीएफ टाइम से जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद में 16, 17, 18, 19 को कोई भी ड्यू डेट नहीं है। 20 तारीख को दोस्तों जीएसटीआर 3B की है, नॉन क्यूआरएमपी, मतलब क्वार्टरली रिटर्न जो नहीं भरते हैं, हर महीने वाली जो बंदा व्यक्ति अपनी रिटर्न भरता है उसको 20 तारीख से पहले पहले अक्टूबर की रिटर्न है वो भर देनी है 20 नवंबर तक। जीएसटीआर 5A है दोस्तों, अक्टूबर मंथ की जो है वो भी आपको 20 नवंबर तक भरनी है। 21, 22, 23, 24 को आपकी कोई भी ड्यू डेट नहीं है। इसके बाद में 25 तारीख को दोस्तों जीएसटी पीएमटी 06 पेमेंट अगर आपका एप्लीकेबल है, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं और आपका जीएसटी पेबल बनता है तो आपको अक्टूबर मंथ का जीएसटी 25 नवंबर से पहले पहले भर देना है। 26, 27, 28, 29 को कोई ड्यू डेट नहीं है। 30 तारीख जो इस महीने की लास्ट डेट है, 30/9 तक आपको काफ़ी महत्वपूर्ण काम करने हैं। टीडीएस की रिटर्न दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो टीडीएस होता है उसकी अगले महीने तक की रिटर्न जो लास्ट मंथ होता है वहाँ तक आपको भरनी होती है। मतलब सितंबर की अक्टूबर तक भरनी थी, लेकिन ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी, 1 महीना बढ़ा दिया था इसको। 30 नवंबर तक आप अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर की टीडीएस की रिटर्न भर सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो आप यूडिन जारी करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो अपना यूडिन जारी करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो उन्होंने यूडिन जारी किया था उसको 30 तारीख से पहले पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये अपडेशन टाइम जब हम ऑडिट अपलोड करते हैं जब ये ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन ये बाद में अपलोड करना पड़ता है, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। इसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप ट्रांसफर प्राइजिंग एक सेक्शन 92E के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो 30 नवंबर तक आप अपनी जो आईटीआर है ये भर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको हर डेट का ध्यान में रखना है और किसी भी तरह की पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस से बचना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाता है और इस इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों में भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।